गणेश जी का जो सर था वो कटकर गोलोक धाम में मणियों के भंडार में गिरा और मणियों के संपर्क में आने से वो मणि के रूप में संपूर्ण सिर बदल गया। ऐसा पौराणिक कथन है, ऐसी पौराणिक कथन। मणियों के संपर्क में आने से अथवा ईश्वर की इच्छा से मणियों के रूप में, मणि के रूप में बदल गया। कालांतर में शेषनाग ने भगवान की आराधना की। क्षमा करें, वासुकी नाग ने भगवान की आराधना की। वासुकी जी, शेषनाग ने नहीं, वासुकी नाग ने कालांतर में भगवान की आराधना की। तो भगवान ने वासुकी नाग की आराधना से प्रसन्न होकर के और बहुत सारे वस्तुएं उन्हें दिया। उनमें से ये मणि भी दिया जो गणेश जी का शीश मणि के रूप में बदल गया था, ये भी उन्हें प्रदान कर दिया। वासुकी नाग ने इसके तमाम आभूषण बनवाए। उन आभूषणों में एक मुद्रिका भी उन्होंने बनवाई। मुद्रिका कालांतर में वासुकी नाग ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया। वासुकी नाग के दो पुत्री, एक है सुनैना और एक है सुलोचना। शायद ये प्रसंग हम पहली बार आपके यहां बोल रहे हैं। सुनैना और एक है सुलोचना। शिव जी की सेवा में इससे पहले वासुकी आया जाया करते थे। नाग आदि सब शिव सेवा में आते। आज पार्वती जी जब शिव जी का श्रृंगार कर रही थी तो उन्होंने गले में शेषनाग को सजाया शिव जी के। एक हाथ में करकोटक नाग को कंगन के रूप में बांध दिया और दूसरे हाथ में उसमें वासुकी सेवा में थे, सो वासुकी जी को बांधने लगी। अब माँ का स्पर्श पा करके बच्चा कई बार मचल जाता है, उछल जाता है, तो वासुकी बार बार माँ के हाथ से फिसल जाते थे। तो माँ को लगा कि इतनी देर से इसको मैं सजा रही हुई, बार बार हाथ से फिसलता है। तो माँ ने वासुकी के गर्दन को पकड़ करके दबाया जोर से और कहा, फिसलता क्यों है? तो वासुकी के दोनों आंखों से आंसू गिरे। दाहिने आंख से जो आंसू गिरा उससे कन्या उत्पन्न हुई। शिव इच्छा। पार्वती जी ने कहा, स्वामी ये क्या हुआ? बोले, हुआ क्या, कन्या उत्पन्न हो गई वासुकी नाग के दाहिने आंख के आंसू से। तो इसका नाम क्या होगा? बोले, सुनैना। तब तक बाई आंख से आंसू गिरे, उससे भी एक कन्या उत्पन्न हो गई। बोले, स्वामी इसका क्या नाम होगा? तो शिव जी ने कहा, इसका नाम होगा सुलोचना। शिव जी ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। और कहा, बेटा वासुकी, तुमने बहुत हमारी सेवा किया, अब हम सेवा से तुम्हें मुक्त करते हैं। अब नागलोक में जाकर अपने परिवार के साथ रहो और इन पुत्रियों का लालन पालन करो। तो वासुकी नाग दोनों को लेकर के आ गए और उनका लालन पालन किया। दोनों विवाह के योग्य हुई मेरे भाई। क्या नाम बताया था? एक बार और जोर से बोलो। तो जब विवाह के योग्य हुई तो सुनैना का विवाह कहाँ किया? क्या बात है, ये है भाई, लोग बिहार वाले बहुत अच्छे ढंग से कथा सुनते। मैं इतने दिनों से सुना रहा हूँ आपको, तो हमको पता है ना, बड़े अच्छे श्रोता हैं हम, एक तक कथा सुनते हैं। तो सुलोचना अपना सुनैना जो थी, सुनैना का विवाह महाराज जनक जी से वेद रीति से वासुकी ने किया था। वेद रीति यानी ब्रह्म विवाह, जैसे आप सब करते हैं, हम सब जैसे करते हैं ब्रह्म विवाह। वेद रीति से जनक जी के साथ सुनैना का विवाह किया। तो सुनैना का विवाह किया, तब अनेक आभूषण सुनैना को दिए। उनमें से चूड़ामणि दिया,
चूड़ामणि वो गणेश जी के शीश से ही निर्मित है। चूड़ामणि दिया और क्या दिया, एक अंगूठी मुद्रिका भी प्रदान किया, विशेष आभूषण में। वैसे तो बहुत कुछ दिया, विशेष में ये भी प्रदान किया। तो अपना सुनैना जनक जी को ब्याही गई। कालांतर में सुलोचना का मेघनाद ने अपहरण कर लिया। रावण के बेटे मेघनाद ने सुलोचना का अपहरण कर लिया और सुलोचना से विवाह करके उसने सुलोचना को अपनी पत्नी बना लिया। माने मेघनाद की पत्नी सुलोचना और महाराज जनक जी की पत्नी सुनैना, ये दोनों सगी बहन। कालांतर में जब माँ सीता प्रकट हुई, उनका लालन पालन हुआ और सीता माँ का विवाह जब भगवान श्री राम से हुआ तो अनेक आभूषण माँ ने दिए, उनमें से चूड़ामणि भी प्रदान किया और वो मुद्रिका भी प्रदान कर दिया विशेष में। अब जब वनवास लीला प्रभु कर रहे थे तो उस समय और आभूषण तो उतार दिए थे सियाजू ने, लेकिन ये विशेष आभूषण चूड़ामणि और ये मुद्रिका, ये विशेष आभूषण था, ये उनके उंगली में थी, वो उनके शीश पर थे। केवट भैया ने गंगा पार लगाया। केवट प्रसंग आप सब जानते हैं, मानस का बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है केवट प्रसंग रामायण का। तो केवट भैया ने जब पार लगाया सरकार को चरण धोकर, तो सरकार जब उस पार पहुंचे तो उनको लगा कि जो भी जाता होगा कुछ ना कुछ इसे देता चलो, देना चाहिए। मैं क्या दूं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी इसको देने के लिए नहीं है। हालांकि केवट पहले कह चुका था मैं लूंगा नहीं कुछ सरकार, मैं आपकी माँ कैकेयी की तरह कठोर नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा आपके पास। अब एक वस्त्र ही तो आपके शरीर पर है, तो ये वस्त्र मैं थोड़ा उतरवाऊंगा आपसे, ये वो कह चुका है अपनी वाणी में। लेकिन भगवान को लगा के देना चाहिए मन में। तो सीता जी ने मन की बात जाग लिया भगवान की। अक्सर पत्नियां पति के मन की बात को पकड़ लेती हैं, तो जाग लिया। वहां लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज कि पिया हिया की सिया जाननी, 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 मणि मुंदरी मन मुदित उतारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। यहाँ तुलसीदास जी ने इसी कथा की ओर संकेत कर दिया। क्या लिखा? मणि मुंदरी स्वर्ण की नहीं है बल्कि मणि से निर्मित है, इसलिए कहा मणि मुंदरी मन मुदित उतारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। इसका एक अभिप्राय ये भी निकल के आता है कई बार कि ये तो विशेष आभूषण थे माँ के पास, लेकिन भक्त के लिए जो विशेष होता है वो भी भगवती दे दिया करते हैं। भक्त के लिए विशेष भी माँ दे दिया करती है भगवती। तो केवट के लिए माँ को कोई संकोच नहीं हुआ, झट माँ ने उतारा और सरकार को पकड़ाया, कहा केवट को दो। माने भक्त के लिए जो विशेष होता है ना वो भी माँ दे दिया करती है। माँ बड़ी खुदा। अब कहूँ कृपालु ले उतराई, कहूँ कृपालु ले उतराई, केवट चरण गयो भुलाई, केवट चरण गयो भुलाई।
नाथ आज मैं काहन पावा, नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, अब कछुनाथ न चाहिए, अब कछुनाथ न चाहिए दीन दयालु दीन दयाल अनुग्रह ने प्रभु को दिया और कहा कि आप केवट को। सरकार देने लगे, केवट ने चरण पकड़ लिया, बोला प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला, मेरे जन्म जन्म की दरिद्रता नष्ट हो गई, दुख दोष मेरा नष्ट हो गया, प्रभु सब कुछ मुझे मिल गया। जब आपके चरण मिल गए तो बाकी ही क्या रहा प्रभु। और केवट ये दावा कर देता है कि अब कछुनाथ न चाहिए। भौतिक रूप से केवट गरीब है, तन पर कपड़े भी ढंग के नहीं, लेकिन भाषा कैसी बोल रहा है, गंगा के घाट पर खड़ा होकर दावा कर देता है अब कछुनाथ न चाहिए। सरकार अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस ब्रह्मांड में मुझ जैसा धनवान है कौन आज। वास्तव में जिसे श्री राम चरण मिल गए उसको अब चाहिए। केवट कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। आओ, भगवान का स्वभाव है बिना भक्त को दिए कुछ जाते नहीं। और जब केवट ने कहा कुछ नहीं चाहिए, और तब भगवान ने केवट को अपनी भक्ति प्रदान कर दी। अच्छा, इसी मोड़ पर भक्ति भगवान देते हैं। पहले तो भगवान न जाने क्या क्या लोभ देते हैं, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, और जब भक्त सब इनकार कर देता है तब अंत में भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। लिखा है ना कि बहुत कीन सिया लखन प्रभु नहीं कछु केवट ले, अब विदा कीन करुणा